राधा स्वामी जी संगत जी। अगर आप हर रोज सुबह सुमिरन और ध्यान करते हैं, सुमिरन के साथ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान लगता ही नहीं है, और किसी को अगर भीतर कुछ अनुभव हो जाता है तो वह उसे ध्यान समझ लेता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे तुम ध्यान समझ रहे हो वो असल में ध्यान है ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ध्यान क्या है, क्योंकि संत मत में हमें ध्यान लगाने को कहा जाता है और हम लगाते भी हैं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं कि ध्यान करने से आता है या अपने आप आता है, क्योंकि हर नया अभ्यासी यही सोचता है कि ध्यान लगाने से आता है और हम ध्यान लगाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। आज के सत्संग में ध्यान से संबंधित इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो ध्यान करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी साधना को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए अंत तक एक एक शब्द अच्छे से सुनें और समझें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक वो महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है जिससे आपका ध्यान अपने आप जल्दी आ जाएगा। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि सुमिरन ध्यान करना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो सत्संग में अक्सर समझाई जाती है कि ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान अपने आप आता है। हम सुमिरन कर करके थक गए, अपने मन को रोक रोक कर थक गए, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लग रहा। संत महात्माओं का एक बहुत कड़वा सत्य है, ध्यान कभी भी प्रबल इच्छा या जबरदस्ती करने से नहीं आता। अब सवाल यह है कि अगर ध्यान हम लगाते ही नहीं तो फिर सुमिरन क्यों करते हैं, और सुमिरन करते करते आखिर वह कौन सी स्थिति आती है जब ध्यान अपने आप होने लगता है। वो कौन सा रूहानी नियम है जिसे अपनाते ही बिना किसी मेहनत के अपने आप ध्यान लगने लगता है। आज के इस सत्संग वीडियो में राधा स्वामी मत कर संपूर्ण आध्यात्मिक संत महापुरुषों के अनुभवों के आधार पर ध्यान की उस असली गुप्त विधि को समझेंगे जो आपकी साधना को सफल बना देगा। ध्यान की इस विधि को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि ध्यान और ख्याल में क्या अंतर है। संत मत के आधार पर ख्याल और ध्यान को एक मानना उचित नहीं। ख्याल मन की एक गतिविधि है। जैसे मन किसी बात को सोचता है, उसकी कल्पना करता है या भविष्य की कोई योजना बनाता है, तो ये सब ख्याल से संबंधित है। जैसे हम जब सुमिरन करते हैं तो अचानक से मन में यह ख्याल आए कि कल मुझे वहाँ जाना है, यह काम करना है, या उस काम का पूरा दृश्य मन में चलने लगे, तो यह मन का ख्याल करना है। दूसरी ओर ध्यान का संबंध किसी चीज के बारे में सोचने से नहीं, बल्कि सूरत के एक जगह टिकने से है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो विचार आते ही वहाँ होना ध्यान है। जैसे कोई कहे कि इस बात पर ध्यान दो, तो उसकी बात या विचार पर हम पहुंच जाते हैं, और यही भीतर होता है। जो भी विचार आता है, हमारा ध्यान वहीं चल जाता है। संत मत में ध्यान और सुमिरन एक साथ करवाया जाता है, क्योंकि सुमिरन सुमिरन को काटता है। सुमिरन यानी भीतर मन जो भी अलग अलग विचारों को सुमरता रहता है, और ध्यान ध्यान को काटता है, जो कि मन भीतर दृश्य या विचारों के चित्र देखता है। मान लो आप सुमिरन कर रहे हो, अचानक याद आया कि मैं आगे चलकर ये करूँगा, वो बनाऊंगा, और उसके बाद पूरा दृश्य सामने चलने लगता है, तो यही ख्याल या कल्पना है। लेकिन बार बार मन सुमिरन में जाकर स्थिर होने लगे और उस अभ्यास में सूरत एक जगह टिकने लगे, तो इसे ध्यान लगना कहते हैं। ध्यान कोई काम नहीं जिसे किया जाए। बहुत से नए साधक सोच लेते हैं कि आंखों के बीच अंधेरे में ध्यान लगाना है, और वे जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे काफी दिनों तक उन्हें कोई प्रगति या फर्क नजर नहीं आता, और वे भजन सुमिरन में ढील देने लगते हैं। वे ध्यान वैसे ही करने की कोशिश करते हैं जैसे दुनिया में बाकी काम करते हैं, जैसे आंखों को जबरदस्ती एक जगह टिकाने की कोशिश करना। लेकिन स्वाभाविकता ये है कि आप विचारों को जितना रोकने की कोशिश करेंगे, वे उतना ही ज्यादा आएंगे। विचारों को रोकना और एक जगह जबरदस्ती टिकाने की कोशिश करना ध्यान नहीं है।
बल्कि सुमिरन से विचारों का रुक जाना ध्यान है। शुरुआत में साधक दोनों आंखों के मध्य रखने के समय आंखों और पुतलियों पर जोर देने लगते हैं, जिससे सर में दर्द होने लगता है। ध्यान में जोर नहीं, बहुत ही सहजता के साथ आंखें बंद करके अंधेरे में देखना होता है। हमारी सूरत 9 द्वार यानी इंद्रियों के जरिए पूरे शरीर में फैली हुई है और ये 9 द्वार बाहर की और संसार में खुलते हैं और हमारा ध्यान भी इंद्रियों के जरिए इस संसार में फैला हुआ है। हमारा मन सूरत के साथ मिलकर एक धारा के रूप में शरीर में समाया हुआ है। तीसर तिल आत्मा का केंद्र है। यहीं से नीचे उतरकर सूरत शरीर में फैलती है। सुमिरन के द्वारा इसे वापस तीसरे तिल में इकट्ठा करने का अभ्यास किया जाता है और इस अभ्यास के लिए 5 नाम दिए गए हैं। नामदान के बाद 5 नाम का सुमिरन इसीलिए दिया जाता है ताकि जो मन की धार शरीर में फैली हुई है वे सिमट कर एक जगह इकट्ठी हो जाएं। मन जो बार बार बाहर की और इस संसार में भागता फिरता है वह उस नाम पर एक जगह टिक जाए। अभी मन की हालत की क्या है कि यह सब जगह फैला हुआ है, विचार बहुत करता है, तो ध्यान भी ऐसे ही विचारों पर फैला रहता है। 5 नामों के सुमिरन से मन एक जगह यानी इन नामों पर ही टिकने लगता है। शुरुआत में साधक जन सुमिरन करता है तो मन बार बार भटकता है, क्योंकि मन को इसकी आदत नहीं, उसे ये पसंद नहीं। उसे सिर्फ सांसारिक भोग विलास, इच्छाओं, तृष्णाओं में आनंद मिलता है और वही विचार करता रहता है। हम उसे सुमिरन में लगाना चाहते हैं जबकि वो संसार में रहना चाहता है, इसलिए मन बार बार बाहर की ओर भागता रहता है। नया साधक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि ध्यान लग जाए, लेकिन ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि उसका सुमिरन पर नहीं बल्कि ध्यान लगाने पर कोशिश रहती है। लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह समझ नहीं पाता कि ध्यान अपने आप आएगा। असल में ध्यान का आना क्या है? जब आपका ख्याल नाम जप वाले शब्दों पर टिक जाए, इधर उधर का ख्याल ही न रहे, हमारी सूरत का टिकाव होने लगे, तब ध्यान आना शुरू होता है। कुछ साधक सुमिरन ध्यान करते वक्त कोई प्रकाश या दृश्य आकृति देखकर उसे ध्यान समझ लेते हैं और कहते हैं ध्यान लग गया है। यह ध्यान नहीं, प्रकाश और दृश्य तो कभी भी दिख जाएं। लेकिन क्या आपका मन और ख्याल तीसरे तिल के उस प्रकाश को लगातार देख पा रहा है? क्योंकि ध्यान नहीं आया तो प्रकाश दिखने के बाद बंद क्यों हो गया? और यह भी है कि क्या विचार रुक गए हैं? लेकिन सूरत जब सहजता से भीतर टिक जाए तो वो ही ध्यान है। साधक का मन जब किसी दृश्य की कल्पना करता है, किसी रूप को बनाने लगता है या किसी विचार पर टिकने की कोशिश करता है तो उसे ही ध्यान समझ लेता है, क्योंकि मन के द्वारा बनाई गई छवि या दृश्य वास्तविक ध्यान से बहुत अलग है। मान लो आप सुमिरन करते हैं, सुमिरन के द्वारा सूरत को शब्द से लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन जिस अवस्था को वास्तविक ध्यान कहते हैं वह मानसिक प्रयास से नहीं आता। एक साधक बहुत देर तक सुमिरन ध्यान करने के बाद यह नहीं है कि ध्यान आ गया, इसे इच्छा और प्रयास से भी नहीं लाया जा सकता। फिर आता कैसे है? क्योंकि बहुत से साधक जल्दी ध्यान की कोशिश में जल्दबाजी करते हैं और जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश उल्टा प्रभाव भी डाल सकती है। शुरुआत में साधक को ये जल्दी रहती है कि बस जल्दी से ध्यान लग जाए, जिससे अनुभव होने लग जाए, भीतर का नजारा देख सकें। इसलिए बैठते ही वह मन को रोकने, विचारों को बंद करने और भीतर किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सब उल्टा हो जाता है। विचारों को रोकने के चक्कर में मन के साथ संघर्ष बढ़ जाता है। मान लो आपने सुमिरन के वक्त सोचा कि मुझे विचार नहीं करना है। अपने उस विचार को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके चक्कर में दूसरा विचार आ गया। आपने उसे भी रोकने की कोशिश की। इस तरह से सुमिरन में ख्याल विचारों में ही उलझ गया। इसलिए विचारों के पीछे भागने के बजाय उनका साक्षी बने चाहिए और मन को फिर से सुमिरन में लगा देना चाहिए। सहजता से ही अभ्यास करना चाहिए।
हमें ध्यान को जबरदस्ती पकड़ना नहीं, सुमिरन को करना है। क्योंकि ध्यान को अपनी इच्छा से लाने की कोशिश करेंगे तो मन फिर से भटककर किसी दूसरे काम से लग जाएगा। हमारा मुख्य कार्य है सुमिरन को पकाना। कितने विचार आए, कितना अनुभव हुआ, कितनी देर मन भटका, आज अनुभव हुआ या नहीं, इस गिनती के बजाय सुमिरन को अपना काम करने देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बार बार मन को विचारों से मोड़कर सुमिरन में लगाने से क्या बदलता है? सुमिरन के समय मन का भटकना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी नए पुराने विचार आते हैं, कभी पुरानी स्मृतियां और इच्छाएं, कभी भविष्य की कल्पनाएं और कभी कभी ऐसे दृश्य जो हमने कभी चाहे नहीं या सोचे ही नहीं। लेकिन अभ्यास ये होना चाहिए कि जब पता चल गया है कि सुमिरन से मन हट गया है तो बिना परेशान हुए फिर से सुमिरन में लौट आता है। इससे धीरे धीरे साधना में फर्क पड़ने लगता है, मन एकाग्र होकर टिकने लगता है, विचार कम होने लगते हैं। अब बात करेंगे सबसे अहम सवाल पर जो इस सत्संग का केंद्रीय विषय है कि ध्यान आता कैसे है। संगत जी, सद्गुरु हमें बताते हैं कि ध्यान कभी भी सीधे नहीं लगता, क्योंकि ध्यान पहले से संसार में लगा हुआ है और संसार में इतना मजबूत हो गया है कि कुछ दिन के अभ्यास से यह नहीं हो सकता। इसके लिए हमें वो 5 पवित्र दिव्य नाम दिए गए हैं जो ध्यान को धीरे धीरे संसार से खींचकर एक जगह टिकाने में मदद करते हैं। ये कोई मामूली नाम नहीं है, 5 दिव्य रूहानी लोकों से जुड़े हुए नाम हैं। इन 5 नाम का जब साधक सुमिरन करता है तो धीरे धीरे विचार रुकने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है और सूरत सिमटना शुरू हो जाती है। जब सुमिरन इतना पक जाता है जैसे कि बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देना, नहीं कोई विचार आता है, मन एकदम शून्य सा लगता है और सूरत तीसरे तिल में इकट्ठा होने लगती है, तब ध्यान की अवस्था अपने आप आती है। जब 5 नाम का सुमिरन इतना पक्का हो जाता है कि मन दुनिया को भूल जाता है, तब ध्यान अपने आप आ जाता है। सद्गुरु यही बताते हैं कि सुमिरन करते रहो, बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमारी सूरत तीसरे तिल से उतरकर 9 इंद्रियों में फैली हुई है, जिनका द्वार बाहर की ओर खुलता है। ध्यान के लिए सूरत को इन 9 द्वारों से निकालकर वापस लाना पड़ता है। जिस तरह बिखरी हुई धूप को एक लेंस में इकट्ठा करने पर आग अपने आप लग जाती है, उसी तरह सूरत को तीसरे तिल में इकट्ठा करने पर ध्यान अपने आप आ जाता है। ध्यान तो पहले से है भीतर, लेकिन यह अभी बिखरा हुआ है, बस इसे एक जगह इकट्ठा करना है। और यह केवल 5 नाम के सुमिरन से ही हो सकता है। सुमिरन नींव है और ध्यान उसका फल। सुमिरन ध्यान का ही एक रूप है। सुमिरन में हम क्या करते हैं? अपने ख्याल को और मन को 5 नामों पर टिकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन और ख्याल बिखरा हुआ है कई विचारों में। अब इनको एक विचार यानी नाम जप शब्द पर लाना है, ताकि वह सारा ध्यान जो बिखरा हुआ है वह इन शब्दों पर टिक जाए, जिससे सूरत शरीर के 9 द्वारों से सिमटने लगेगी और तब वास्तविक ध्यान आएगा। यहाँ एक बात अच्छे से समझ लो कि सुमिरन ध्यान का ही रूप है या अलग है। बहुत से साधक इसको समझ नहीं पाते। संत मत में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सुमिरन को मन में शब्दों को बार अब दोहराने की एक साधारण प्रक्रिया कहना गलत होगा। सुमिरन का उद्देश्य मन को संसार से हटाकर नाम सुमिरन में लगाना है और फैली हुई सूरत को समेटना है। सुमिरन के अभ्यास से भीतर एक बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे सुमिरन इतना गहरा होने लगता है कि साधक की सूरत अब सुमिरन में लगने लगती है। यहाँ पर ऐसी अवस्था आती है जिससे सुमिरन और ध्यान के बीच का संबंध समझ आने लगता है। सुमिरन साधन है, साधक द्वारा किए जाने वाला एक अभ्यास है, और ध्यान भीतर सहज रूप से आने वाली एक अवस्था है। सुमिरन किया जाता है और ध्यान सहज होता है, इसलिए हमें सुमिरन करने को कहा जाता है। सुमिरन हमें ध्यान की अवस्था तक ले जाने वाला साधन है। सुमिरन के द्वारा यह अवस्था लानी होगी
जिसके बाद ध्यान लगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर ध्यान अपने आप आता है। इसके लिए नियमित अभ्यास करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ध्यान आ गया है। संगत जी, सबसे पहले यह भ्रम दूर करना होगा कि ध्यान आया है या नहीं, क्योंकि भीतर प्रकाश, रंग, आकृति, अनुभव होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि ध्यान आ गया है, क्योंकि ऐसे भ्रम मन भी बहुत बार पैदा कर देता है। इसके लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सूरत की दिशा क्या चल रही है। शुरू में जब साधक सुमिरन करता है तब मन बार बार बाहर की ओर भागता है। हम उसे बार बार पकड़ के सुमिरन में लगाते हैं। ऐसा बार बार होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी अवस्था आने लगती है कि मन अब पहले जितना नहीं भागता या सुमिरन में गहरा होने लगता है। मन सुमिरन में टिकने लगता है, शरीर सुन्न होने लगता है। यहाँ पर यही बदलाव महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन यह जांचना गलत होगा कि ध्यान कितना लगा और लगा है या नहीं, क्योंकि यह एक मन की आदत बन सकती है जिससे सहजता खत्म हो जाएगी। चलो इस ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो साधक ध्यान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तब तक वह उसके बारे में सोचा रहा है, लेकिन जब सहजता से ध्यान अपने आप आता है तो ध्यान को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ध्यान और विचारों के पीछे मत भागो, बस सुमिरन करते रहो। संगत जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया जा रहा है जिससे ध्यान अपने आप आ जाएगा। वो उपाय है अपने गुरु से प्रेम, क्योंकि ध्यान तकनीक से नहीं, गुरु के प्रति प्रेम से आता है। जब दिल में गुरु के प्रति प्रेम, विरह, मिलने की तड़फ जागती है तो मन संसार से हटने लग जाता है। संसार की हर चीज फीकी लगने लगती है। इससे मन को एकाग्र होने और ध्यान लगने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि अभी मन और सूरत संसार में इस कदर फैली हुई है कि आसानी से ध्यान लग पाना मुश्किल है। लेकिन गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाए तो जरा भी वक्त नहीं लगता। लेकिन गुरु से प्रेम की दात भी गुरु स्वयं गुरु ही बख्शते हैं, यह शिष्य के बस में नहीं। इसके लिए गुरु के नियम और सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, उनके हुक्म में रहना पड़ता है, तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है, उनकी सेवा भजन सुमिरन करना है। अगर हर शिष्य नियमित भजन सुमिरन करता है, गुरु के हुक्म में चलता है, सिर्फ मालिक से मालिक को मांगता है, तो उसका ध्यान तुरंत लग जाता है और सूरत शरीर को खाली करके तीसरे तिल में चली जाती और वहाँ उस दिव्य अनहद शब्द धुन को सुनती है जो हर साधक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। संगत जी, आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि जब भी सुमिरन करने बैठें, यह सोचकर ना बैठें कि आज मुझे अच्छे से गहरा ध्यान लगाना है, बल्कि सद्गुरु को यह कहकर बैठें कि हे मालिक, आपकी दया और आज्ञा से सुमिरन करने बैठ गया हो। जब आप मैं ध्यान कर रहा हूँ ये अहंकार का भाव छोड़ देंगे और सब कुछ गुरु की दया से हो रहा है मानने लग जाएंगे, तो गुरु बहुत जल्द आपका ध्यान लगा देंगे। क्योंकि हम अगर हर रोज भजन सुमिरन में भी अगर बैठते हैं तो वो भी उनकी दया मेहर है, वरना इंसान के बस में कुछ नहीं है। संत मत में हमें यही समझाया जाता है कि परख नहीं करनी है, बस सुमिरन करते चलो, क्योंकि सब कुछ सद्गुरु दाता ने ही करना है। हमें इस बात की बिल्कुल चिंता या परख नहीं करनी कि ध्यान कब लगेगा। बस अपनी तरफ से प्रेम और विश्वास के साथ नियमित अभ्यास करते रहें, नियमित सत्संग सुने, आध्यात्मिक पुस्तकें हर रोज पढ़े, हो सके तो भजन सुमिरन सुबह जल्दी उठकर करें, क्योंकि सुबह का अभ्यास मन को जल्दी टिकाने में मदद करता है। आशा है आज के सत्संग ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक देकर अन्य जिज्ञासुओं को शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी।